यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में, जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सही सलामत होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने आज ये दिन हमें प्रदान किया है कि हम उसके वचनों से बातचीत करें। परमेश्वर की अनुग्रह से ये दिन और ये समय हमें मिला है। प्रभु ने एक ऐसा प्रकाश दिया है कि जवानों के विषय में आज हम बातचीत करें। परमेश्वर अपनी दया से मुझे आज तक बचाया है, उसका अनुग्रह ही है जो आज तक मैं जिंदा हूं और बोल पा रहा हूं। सो प्रियो, चर्च ऑफ जीसस टीवी यूट्यूब चैनल के लिए एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं और आज का वीडियो सचमुच अद्भुत होने वाला है। अगर आप ध्यान देंगे तो आज के वचनों से और आज के जो बातें होगी, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि जो परमेश्वर ने इन बातों और इस वचनों से मुझे मेरा जीवन बदल दिया है वो आपका भी जीवन बदलेगा। तो जो भी मेरे जीवन की गलतियां हैं, जैसे प्रभु ने मुझे बचाया है, उन सभी चीज़ों से लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सो मेरा निवेदन है कि जब तक हम आज बातचीत करेंगे तो आप अपना ध्यान वीडियो पर लगाइए, ताकि जब आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे और मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी आप जान पाएंगे। परमेश्वर सचमुच, अगर आप ध्यान से आज की वीडियो को देखेंगे तो परमेश्वर सचमुच आपके जीवन बदल देंगे, क्योंकि उसने मेरा जीवन बदला है। पहले ये वचन जो आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, ये वचन से मेरा जीवन बदला है और ये वचन पहले मेरे लिए आया, फिर उसी वचन से मैं आपके लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो पेश है आप सभी चर्च ऑफ जीसस टीवी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के लिए जवानों के ऊपर एक संदेश। अब सब जानते हैं कि काफी दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में जाने से पहले मैं थरथराते और कांपते हुए उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के समीप एक बार फिर से हम चलते हैं। आइए, जितने जन जो भी इस वक्त मुझे YouTube में देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करिए। आप जहां भी हैं अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाइए और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के वचनों के द्वारा प्रभु आप ही हमसे बातचीत करिए। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता, धन्य है आप जो प्रभु हमें आज तक जीवितों की धरती में जिंदा रखा है। प्रभु, हे प्रभु परमेश्वर पिता, विनती करते हैं प्रभु आज एक बार फिर अपने वचनों के द्वारा प्रभु अपने जवान बेटे बेटियों से बातचीत करिए। प्रभु जी, आप देखते हैं कि कैसे जवान नाश हुए जा रहे हैं प्रभु, उल्ट फेर के काम करके प्रभु जी, माता पिता के विरोध में काम करके प्रभु जी, वो सब कैसे प्रभु नष्ट होते जा रहे हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, मदद करिए खुदावन, और सुनने वाले का हृदय आद छिद जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो आज के वचन की जो हम बुनियाद रखेंगे वो है, वो पाए जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय वचन 20 को हम देखेंगे। सो यहाँ पे जब हम 20 में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह
पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। सो थोड़ा हैरानी की बात है, आज हम मरियम और यूसुफ के जीवन से सीखेंगे कि प्रभु ने ये वचन के द्वारा कैसे मेरा जीवन बदला है और वो आपका भी जीवन बदलेगा। इस वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इब्रानी विवाहिक परंपरा जो भी है उनका हिस्टोरिकल देखेंगे तो उनमें एक नियम पाए जाते थे कि एकदम से शादी करके वो घर में नहीं ले जाते थे, या फिर एकदम से शादी करके या फिर शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे। वो उनके माता पिता, ध्यान देना, उनके माता पिता या फिर लड़का के माता पिता, लड़की के माता पिता, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर कर और लड़का लड़की को देखकर और उन दोनों का विवाह फिक्स करते थे, जिससे हम कह सकते हैं मंगनी। तो मंगनी के बाद 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक वो दोनों को अलग ही रखा जाता था। लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था, लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। इन दिनों के बीच में एक परीक्षा होती थी लड़कियों का। मैंने एक स्टडी में इस प्रकार से पाया कि 1 साल तक उनको ये परीक्षा होती थी कि देखा जाए कि अब देखिए वो शादी का उम्र के बाद, जब 1 साल मंगनी के बाद जब 1 साल छोड़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि क्या सचमुच लड़की पवित्रताई में है, क्या सचमुच वो परमेश्वर की भय मानने वाली और सच्ची है। तो 1 साल के लिए मौका दिया जाता था। अगर वो विश्वासघाती और यदि किसी और के साथ गलत संबंध में होगी तो 1 साल में वो गर्भवती पाई जाती थी, या फिर कह सकते हैं हम उसको कि 1 साल के अंदर अंदर ये मालूम चल जाता था। तो व्यवस्था के अनुसार जो लड़का होता था वो सबके सामने उसे त्याग कर और उस लड़की के ऊपर पथराव करके उसको मार दिया जाता था। यह आपने व्यवस्था में पढ़ा होगा। सुप्रियो, लेकिन जो स्त्री सही निकलती थी, जो बहनें सही निकलती थी, तो लिखा है यहाँ पे इस प्रकार से, जब मैं एक स्टडी में पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा है, तो फिर लड़का वाला उस लड़की के घर पे जाकर बारात के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लड़की के घर पर जाकर और जुलूस के जैसा बाजाओं के साथ वो लड़की को सम्मानित के साथ विवाह कर अपने घर में लाकर और उसके बाद शारीरिक संबंध बना के और वो शरीर में विवाह भी हो जाता है। मरियम के साथ भी यही हुआ। यूसुफ के साथ उसका मंगनी हुआ और 1 साल के लिए मरियम परीक्षा में थी। सुप्रियो, उन दोनों को शादी का समय आने से पहले मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आप जानते होंगे सब, जो भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ा है आप जानते होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो बात हम सीखने वाले हैं, भाई लोग ध्यान देना कि यूसुफ, बाइबल में लिखा है यूसुफ जो एक धर्मी पुरुष था, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसको लोग ऐसे घृणा की नजर से देखे, उसकी निंदा करे। वो एक धर्मी पुरुष था। धर्मी पुरुष की पहचान यहीं से होती है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सामने वाला का मेरी वजह से निंदा हो, या फिर कुछ ऐसा मैं बात करूं कि सामने वाला का निंदा हो। तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं जाकर हाकिमों के पास जाऊंगा, जो भी उस समय का जो याजक होते थे, जो भी उनका मैन होते थे गांव में। उन्होंने कहा मैं लेख पत्र देकर और फिर मैं तलाक दे दूंगा और उसको छोड़ दूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूसुफ काफी दर्द में था, क्योंकि वो सचमुच मरियम से बहुत प्रीति रखता था। लिखा है कि इन बातों की सोच ही में था वो। देखिए, रात को भी ये बात सोच रहा था वो, इन बातों के सोच में ही था
कि जैसे आपके बीच में मैंने वचन के पढ़ा कि प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर उसको सपन में उससे बातचीत किया है और उसको बताया है कि मरियम कैसे गर्भवती हुई। हालेलुया। याद रखना, इस टॉपिक से हम इस बातों से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रियो, अगर आप एक बहन हो और आप वफादार हो तो आपकी अगुवाई परमेश्वर खुद करेगा। उसने जब मरियम गर्भवती थी सो देखिए पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर खुद अपने दूतों को यीशुफ के पास भेजा है और यीशुफ ने उसको बताकर क्लियर किया कि देख उसके गर्भ में जो है वो कोई पाप से नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, है ना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो उसने कहा उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप एक भाई हैं और सचमुच आप ऐसी दिल साफ रखते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं आप, तो याद रखना कि आपको गलत साथी नहीं मिलने देगा प्रभु। आपको गलत लड़कियों से विवाह नहीं होने देगा परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर की भय मानने वाले में हैं तो, आप अगर अपनी माता पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो, यहां पे यीशु की मंगनी हुआ है, उनके माता पिता ने उनको किया होगा, क्योंकि तभी मंगनी करने के बाद वो 1 साल वेट कर रहे थे, वो ऐसी परीक्षा में थे। जब आप माता पिता के इजाजत के अनुसार आप चलते हैं तो याद रखना माता पिता की आज्ञा मानने वाले बच्चों के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह भी होते हैं। ये भाई और बहन दोनों के लिए है। मेरे जीवन की ये गवाही है कि जब मैं प्रभु में आया ही था, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं था, मैं प्रभु में आया ही था, तो ऐसा एक शैतान ने गेम खेला कि मेरे एक ऐसी बहन से बातचीत हुआ मेरी, और फिर उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी समय तक ऐसे रिलेशन में थे और मुझे लगता था कि वाह प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, और मैं माता पिता से सलाह नहीं लिया। और जो हमारे पास्टर जी थे बिना बताए उन्होंने ऐसे बताया कि देख बेटा, तू जिस लड़की के चक्कर में है वो तुझे छोड़कर चली जाएगी, वो धोखा दे देगी तुझे। लेकिन मैं किसी को नहीं माना, मैं किसी का नहीं माना। मुझे लगा कि परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि मेरे दिमाग में गलत फहमी क्या था कि जब मैं प्रभु में आया तभी मतलब वो मुझे मिली। मैं काफ़ी समय तक अपने जीवन को तबाह करता रहा, नष्ट करता रहा, मैं अपना समय को बिगाड़ता रहा, और मैं कहता हूँ अपने आप को कि मैं एक झूठा और एक नकली मसीह बनकर जीवन बिताता रहा। लोगों के सामने मैं लंबी लंबी प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, और आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि कैसे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता था तो लोग चंगे भी हो जाते थे। काफी समय के बाद जब मैं एक समय में आया, प्रभु के दासनी ने मुझे, जैसे प्रभु के दास ने जो हमारे पास्टर थे उन्होंने पहले ही कह चुके थे कि देख बेटा, ये तुझे धोखा दे के चली जाएगी, तो एक दिन टूट जाएगा, प्रभु के पास आ जा, प्रभु तुझे आशीष देंगे, प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो काफ़ी समय के बाद जब ऐसा हुआ कि देखिए, क्योंकि मैं वफादार नहीं था, ना तो माता पिता के साथ में और ना ही तो परमेश्वर के साथ में, ऐसा हुआ एक दिन वो समय आया कि मैं एक जगह पे अकेला था, कि माता पिता इतना प्रेम नहीं करते थे उस समय मेरे से, और मैं एक अनजान जगह पे काम करने गया था। वहाँ पे मेरा कोई अपना दोस्त भी नहीं था, रिश्तेदार भी नहीं थे, ऐसे एक रिश्तेदार थे मेरा वहाँ पे। तो ऐसे हमारी बातचीत होती थी, कभी कभी बात करता था तो काफ़ी खुश हो जाता था, मेरा मन उधर लगा था। मैं प्रार्थना तो करता था लेकिन मेरा मन उधर लगा हुआ था। तो एक दिन वो समय आया कि सच में मुझे मालूम चला कि वो मेरे से नहीं शादी करना चाहते हैं। उससे पहले मैंने काफ़ी सारे ऐसे बातें उनके बारे में मालूम चला मुझे, लेकिन मैं सब इग्नोर करता, और मुझे लगा था कि ओ प्रभु ने मुझे माफ़ किया है, मुझे भी माफ़ करना है, मुझे तो करना है इससे शादी, मुझे तो करना है। और मैं काफ़ी उनके लिए सोचा करता था,
यहाँ तक कि प्रभु ने जो उस समय ही बुलाया था प्रभु ने सेवा के लिए, परंतु मैं ठुकराया सेवा को और मैं काम करने चला गया। और मैं सोचता था कि मैं काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा ताकि हमारा जो शादी के बाद वाला जीवन है वो अच्छा हो, खुशहाल हो। तो इस करके मैं काम करने गया, लेकिन वो समय है प्रियो, वो इतना दर्दनाक का समय कि मैं कभी भूल नहीं पाता उसको। कि उस जगह पर जाने के बाद जब मेरे साथ कोई नहीं था, माता पिता भी ढंग से हमसे बात नहीं करते थे क्योंकि मैं उनकी आज्ञा को ना मानने वाला था, और दोस्त लोग भी मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरे अच्छे दोस्त भी चले गए, तो उसी के बीच में उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल अकेला हो गया मैं, बिल्कुल टूट गया मैं। उस समय को मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता, इतना इतना दर्द में था मैं। राह चलते चलते रोता था मैं, जिस कंपनी में काम करता था उसमें रोता था मैं कि कैसे हो गया, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। एक अच्छा साथी था, वो भी मुझे छोड़ के चली गई है। और फिर एक दिन आया, मैं अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय बना रहा था। मैं प्रभु से कहा, मजबूर होकर प्रार्थना किया उसके सामने। मैंने कहा, प्रभु तू देख, अभी ये हालात हो गया है कि मेरा कोई हाल चाल लेने वाला नहीं, मेरा कोई पूछने वाला नहीं। प्रभु माता पिता भी हमसे इतना प्रेम नहीं करते। सो प्रभु मैं कहाँ जाऊँ प्रभु जी, मैं जीना नहीं चाहता। ऐसे कह के मैं प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक एक दिल में एक छोटा सा बात आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रभु ने मेरे सामने आकर मुझसे बातचीत की है, नो। ये मेरे दिल में एक अंदर से हल्की सी आवाज़ आई कि अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे चलाऊंगा। उस समय बिल्कुल मैं कहता हूं कि मैं उस समय बिल्कुल नंगा हो गया था। कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदारों का प्रेम नहीं था, कोई अपना मुझसे प्रेम नहीं करता था, मेरे पास कोई ऐसा पैसा नहीं था, और ना ही कोई मेरा ऐसा हाल चाल लेने वाला था। बिल्कुल साइड, एक तरफ से दुनिया, दूसरे तरफ, और बिल्कुल अकेला हो गया था मैं। सो परमेश्वर, जब प्रभु के चरणों में मैं गया, प्रभु ने कहा, अब तू चल, मैं तुझे चलाऊंगा। सो प्रियो, ऐसी कंडीशन में मैं पहुंच गया था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रही मुझ पे कि प्रभु ने मुझे ना सोने नहीं दिया। उस दिन अगर परमेश्वर से मैं प्रार्थना नहीं करता, तो प्रभु अगर मुझे नहीं बचाते, तो आज मैं आपके सामने वीडियो ना बना रहा होता। याद रखना, हमारे जीवन की एक डिसीजन हमारा जीवन को तबाह कर देते हैं। बहुत सारे मैंने हमारे नौजवान भाई बहनों से मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, वो किसी लड़के लड़की से बात कर लेते हैं और उनको लगता है कि प्रभु ने गिफ्ट किया है। क्योंकि प्रभु ने, देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरी गलतियों से मैं बातचीत करूंगा। देखो मैं अपना जो पाप है, जो गलतियां हैं, मैं उसको छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे प्रभु ने मुझे बताया है, मैं क्या नहीं कहूँगा कि ऊपर ही ऊपर चुना फेरी हुई कब्र के सम्मान की मैं तो अच्छा हूँ, मेरा जीवन अच्छा ये है। नो, मैं एक नाली के बीच से निकाला गया हूँ। मैं गंदे नाली का कीड़ों में से, ऐसे में से प्रभु ने मुझे ऐसे निकाल कर चमकाया है उसने मुझे आज। तो आज कैसा मेरा जीवन है, और मैं अपना बीता हुआ जीवन को बताकर मैं कभी भी मतलब ये नहीं फील करता कि लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। समझने दो, कोई मेरे बारे में क्या समझते, मेरा पिता कैसा मुझे देखता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। इसलिए मैं नहीं शर्माता, और मैं खुलेआम जब मैं चर्चों में प्रचार करने जाता हूँ या फिर मैं कभी सभाओं में होता हूँ, मैं खुलेआम जवानों के बीच में ये कहता हूँ कि हाँ, मैं पहले ऐसा था, जैसे कि आपको मैंने बताया। सो अब देखिए, जब मैंने समर्पित किया प्रभु को पूरे मन से, याद रखना पूरे मन से कहने का मतलब है कि पूरे मन से, ऐसा नहीं कि एक कोने में फिर से कोई लड़की घुसी हुई है और मैंने पूरे मन कह दिया। नो, उस समय मेरे जीवन में कोई भी नहीं था लड़की। सब लोगों के साथ ऐसा टूट गया था रिश्ता, सबके साथ। सो उस समय परमेश्वर को अपना जीवन दिया मैं और पूरी रीति से प्रभु के साथ चलने लगा। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को संवारा जब मैं उसके साथ वफादारी के साथ चला। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानकर हैरानी हो गया कि वही दोस्त लोग जो मुझे छोड़कर चले गए थे, मुझसे घृणा करते थे, आज वो मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं। वही मेरा परिवार जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, घृणा करते थे मुझसे, लेकिन वही आज मेरा इंतज़ार करते हैं। और परमेश्वर की अनुग्रह ऐसी हुई कि मैं
प्रभु ने ऐसे इस्तेमाल किया है कि आज परमेश्वर की दया से काफ़ी कलीसिया है और प्रभु ने अच्छा सब चीज़ दिया है मेरे जीवन में और आज मैं बिल्कुल खुशहाल हूँ। क्यों? पता है क्यों? ये इसलिए नहीं है कि मैंने प्रार्थना जीवन अपना अच्छा कर लिया, मैंने अपना ये अच्छा कर लिया। नो, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं, ये उसकी अनुग्रह है प्रियो। यही तो उसकी क्वालिटी है ना। वो हमसे प्रेम करता है। उसने उस समय मेरे से कहा, जब मैं टूटकर प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा तू मेरा बेटा है, जन्माने वाली माँ तुम्हें भूल जाएगी लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। और उसने मुझे बचाया। याद रखना, यीशु पवित्र था, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक अच्छी लड़की दिया, मरियम। और मरियम, ऐसे हम सेम बात यूज कर सकते हैं कि मरियम के विषय में लिखा गया कि वो दीन थी। मरियम भी एक धार्मिक स्त्री थी, धार्मिक बहन थी वो। सोचो जरा कि जब मरियम गर्भवती थी तो क्या लोग उसको निंदा ना करते होंगे? कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा कि मरियम ने उसको गुस्सा किया, मरियम ने उससे लड़ाई किया है। लिखा है मरियम दीन थी और इसलिए उसको एक धार्मिक पति मिला। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हम जवानी की अवस्था में हैं। याद रखना, परमेश्वर जवानों से प्रेम करते हैं। धन्य है वो लोग जिनको परमेश्वर जवानी में चुना है। जैसे कि होता है ना, जैसे 17-18 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, 20 साल के, 22 साल, 25 साल की उम्र। धन्य हो आप जो परमेश्वर ने इस उम्र में आपको चुन लिया है प्रियो। याद रखना, यीशु को परमेश्वर कब चुना था? याद रखना, भले आप 4 दीवारी में पाप करो, अगर सोचोगे कोई नहीं देख सकता, इंसान नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर की नजर वहां पे भी होते थे। यीशु ने क्या कहा? भले मुझे ये सब नहीं देखेंगे, लेकिन क्या परमेश्वर के नजर से मैं बच सकता हूं? उसने परमेश्वर को देखा। याद रखना, हमारे हर काम में प्रभु देखते हैं, हर जगह पे वो होते हैं हमारे साथ में। जबकि उसका वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मारा गया है। तो और एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि गर्भ ही से उसने हमें चुना है। और जब हम मसीह में हैं तो बाइबल कहती है कि हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब चीज नया हो गया है। और एक और वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कोई नहीं बचा सकता। किसी प्रॉफिट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको बचा सके। किसी भी, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी अपोस्टल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको तेल घसे या फिर जो मर्जी कर ले, आपको कोई नहीं बचा सकता मरने से। याद रखना, उन दिनों में जब मैं पाप में चल रहा था, मैं गलतियों में था, तो मैं भी बड़े बड़े चर्चेस में जाता था, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के हाथ मैंने अपने सर पे लगाता था। और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि मैं किसी के पास प्रार्थना करने जाया करता था तो लोग चंगे हो जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं। आप अगर कोई जगराओं से मुझे देखते हैं वीडियो, तो आप जगराओं में काफी लोगों से पूछ सकते हैं। मैं वहां पे जाया करता था, मैं प्रार्थना करने के लिए लोगों के घर में, ऐसे हाथ रखते ही लोग गिर जाते थे। याद रखना, ये सब के सब कुछ भी नहीं है। आपका दिल परमेश्वर देखता है। उस समय इतना काम होने के बावजूद भी मेरा मन बांधा हुआ था, मैं टूटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन जब मैंने प्रभु को वफादारी के साथ अपना दिल दिया, याद रखना, आज मैं इतना आनंदित और खुश हूं। परमेश्वर ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा है मुझे। सब चीज प्रभु ने मुझे दिया है। हमें वफादार बनो। परमेश्वर वफादार लोगों से पसंद होता है प्रियो। भले हो सकता है कि संसार के लोग आपको समझ ना पाए, लेकिन परमेश्वर समझता है। आपको पता है, जब मैंने पूरी रीति से प्रभु की और आने लगा तो काफी लोग मेरे मजाक उड़ाए। यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी मुझे कहने लगा मेंटल हो गया है, क्या हो गया, ये ऐसा सोचता नहीं है। या फिर मेरे रिश्तेदार लोग भी कहने लगा, अरे क्या हो गया तुझे, ये बहुत कुछ सुनाते थे लोग मुझे। लेकिन आपको पता, वो सब बातों का मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैंने उससे मुलाकात किया था, मैंने उसको दिल दिया है। और जब सच्चा दिल उसको देते हैं ना, तो वो सच्ची शांति देते हैं हमें। आमीन। आप सभी से मेरा ये निवेदन है प्रियो, ये वीडियो बनाने का मतलब है, देखिए, जब भी हम जवानी अवस्था में होते हैं, देखिए, परमेश्वर ने आदम के लिए पत्नी देने से पहले क्या हुआ है वहां पे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे
तो पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर आदम ने सारे जानवरों का नाम रखा और क्या देखा कि आदम का जोड़ीदार कोई भी नहीं है। तो उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए हवा बनाई। मेरी बातों को गौर देना। पहले परमेश्वर के उपस्थिति में आदम था, उसके बाद उसको एक काम मिला, उसके बाद उसको पत्नी मिला। आज उल्टा होता है हमारे भारत में तो खास करके कि अगर कोई लड़का काम नहीं करता है तो माता पिता कहते हैं इसकी शादी करा दो। साढ़े पंजाबी से कहते हैं ना, ब्याह करा दो फिर पता लगू इनू। शादी करवा देते हैं। बाद में फिर लड़का घिस पटीस के काम करता है, 10 दिन काम किया और फिर भी 10 दिन बैठा, फिर उसके बाद कुछ दिन तक तो प्रेम और ये चलता रहता है। फिर उसके बाद लड़ाइयाँ, फिर झगड़े, फिर चुगलियाँ, फिर तबाह हो जाती हैं जीवन। ये सब परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। परमेश्वर अगर एक अच्छी मसीह शादी की बात करूं मैं, तो सबसे पहले ये भाइयों, जितने भी भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबसे पहले एक भाई को चाहिए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रताई और दीनता में रहे। उसके बाद परमेश्वर उसको एक काम देगा, अगर वो काम वफादारी से कर लेगा, उसके बाद परमेश्वर एक अच्छी पत्नी देगा उसके लिए, जैसे कि उसने यूसुफ को दिया। और सेम यही चीज है बहनों के लिए भी। जितनी भी बहनें वफादार है, जितनी भी बहनें माता पिता की आज्ञा मानकर और सांसारिक अभिलाषाओं से बचकर परमेश्वर की गिफ्ट का इंतजार करती है, मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी आपको गलत लड़के के हाथ में नहीं पड़ने देगा। मैं ऐसे भी बहनों को देखा हूं जो माता पिता के खिलाफ जाकर किसी को पसंद कर लिया और भाग के शादी कर लिया, और आज तक उनकी जीवन तबाह है। भले वो पैसा है उनके पास, लेकिन उनके जीवन तबाह है, खुश नहीं है वो। लेकिन मैंने ऐसे बहनों को भी देखा है जिन्होंने माता पिता की आज्ञा से शादी किया, भले उनको थोड़ा सा संसारिक चीजें कम मिला हो, लेकिन वो आज खुश है, क्योंकि विवाह एक पवित्र बंधन है। और जब हम पवित्रता में इसको करते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर आशीष उड़ेलते हैं। हालेलुया। प्रियो, याद रखना, परमेश्वर के दास भाई सूरज प्रमाणी बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि परमेश्वर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को कभी बर्दाश्त नहीं करता, नफरत करता है वो। भले आपका सोना बाबू और सुग्गा होगा, लेकिन परमेश्वर नफरत करते हैं ऐसे रिश्तों से। अगर आज आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, भाइयों या बहनों, अगर आज आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, शादी से पहले रिलेशनशिप में, भले आप एक अच्छी दोस्त कहते हो अपने आप को, याद रखना परमेश्वर तलवार चलाएगा आपके बीच में। परमेश्वर को कभी भी ये पसंद नहीं है। और आपको ये सच्ची मेरे जीवन की भी एक्सपीरियंस है कि अगर एक नौजवान बहन और एक नौजवान भाई लगातार बात कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप 100% गिरेंगे व्यभिचार में। इसलिए उचित है कि भाई भाई से बात करे और बहन बहन से बात करे। हाँ, हाल चाल कभी कभी पूछ लिया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी उसकी गहराई में मत जाइए। इसकी भी एक गवाही है। अगर प्रभु ने चाहा तो मैं फिर अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं दूंगा, लेकिन आज हम ये बताना चाहते थे कि आजकल बहुत सारे लोगों का शादीशुदा वाला जिंदगी नाश है, खराब होता चला जा रहा है। जो लोगों की ऐसे जिंदगी तबाह होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग आज माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हो गए, अपनी मर्जी से चलने वाले हो गए। उनको लगता है कि हम तो होशियार हैं, माता पिता तो मूर्ख है, उनको तो कुछ पता नहीं है। याद रखना, जिस परमेश्वर ने आज्ञा दिया ना, उसी ने में एक आज्ञा ये भी दिया है कि अपनी माता और पिता का आदर कर। परमेश्वर मूर्ख नहीं है जिसने ये आज्ञा दिया है। याद रखना, आज अगर आप माता पिता को खिलाफ में जाकर, भले आप एक अच्छा लड़का होगा, हो सकता है वो अच्छा काम कर रहा होगा, बहनें आज आप उससे बातचीत करके माता पिता की आज्ञा के खिलाफ आप शादी कर लेंगे, लेकिन आपको याद रखना आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपको वो आंसू बहाना पड़ेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। याद रखना, जो मैं बताना चाहता हूं आज के वचनों के द्वारा, कि जैसे मरियम के लिए परमेश्वर ने यीशु का इंतजाम किया, एक अच्छा धार्मिक था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और यूसुफ के लिए भी परमेश्वर ने मरियम का इंतजाम किया है। आपके लिए भी परमेश्वर एक ऐसा ही कोई हवा का इंतजाम करेगा जो कि पवित्र में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हो।
तो अपने आप को जांचो, यदि किसी के साथ है रिलेशन तो खत्म करो आज की दिन ही, आज ही की रात है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो घड़ी वो पल कब आ जाएगा कि हमारा दूल्हा हमें लेने आएंगे। तो ये समय है सजने और धजने का प्रियो। अब वो समय नहीं रहा कि कोई आपको कह दे कि अभी भी समय है सुधर जाओ। नो, अब वो समय नहीं रहा प्रियो कि हम कह दे कि अभी भी वक्त है सुधर जाओ। वक्त खत्म हुआ। मैं ये सब बातें बोल रहा हूं, आपको बता दूं कि मैं जब उस दौर से गुजर रहा था, वो मीठा जहर के जैसा पाप मेरे जीवन में ऐसा बना दिया था कि मुझे लग रहा था कि कोई है ही नहीं मेरे जैसा, कोई है ही नहीं मेरे जैसा। अरे मुझे तो ऐसा इतना अच्छा ये मिला प्रभु ने, ये वो कितना सारा सपने सजा के बैठा हुआ था। लेकिन याद रखना वो एक व्यभिचार था। सच बोल रहा हूं, देखो मैंने कोई दूसरे की स्टोरी नहीं बताई है आपको, मैंने कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बताया, मैंने आपको किसी और की गवाही नहीं बताया, मैंने अपने जीवन की खुद की गवाही बताया, जो मैं भोगता हूं, जो मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, जो मैं टूटा हूं, जो मैं घसीटा हूं, उसी से मैंने आपको बताया है प्रिय भाई बहनों। आज बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन हाथ काट लेते हैं, नसें काटते हैं, वो कुछ खुदकुशी भी कर लेते हैं वो। पता किस लिए? इसी के लिए। अब तो एक पहली बात है, परमेश्वर के बिना आज्ञा के अनुसार एक रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद परमेश्वर को पसंद नहीं है तो वो कैसे मिलाएगा। उसके बाद फिर अगर वो नहीं मिलता या फिर जब टेढ़ी मेढ़ी करता है तो फिर नसें काट लेना, फिर माता पिता को टॉर्चर करना कि मुझे ये करवा दे, मुझे शादी करवा दे, और जिद जुद करके शादी करवा भी लिया तो उसके बाद 1-2 महीना ठीक से रहा, उसके बाद फाइट, लड़ाइयाँ, गालियाँ। इतने खतरनाक रिश्ते होते हैं। मेरे जीवन के एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को जो घर से भागकर शादी कर ली हैं। कुछ दिन तक तो बाबू शुभगा चला है, लेकिन आज बेचारी लड़की का कुछ चलने नहीं देता लड़का। उस लड़का के सामने लड़की बोल नहीं पाती है। भले ही वो क्या क्या कहता होगा, लेकिन आज इनकी जीवन तबाह हो जाती है। मेरी बहनों, आज आपके पास समय है। कोई बात नहीं है कि आप एक गरीब परिवार से हैं, कोई बात नहीं है कि आपके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास सब चीज़ है। वो आपके लिए एक अच्छा भाई इंतज़ाम करके देंगे। मेरी बहनों, प्रभु के चरणों में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। और हे भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आज प्लीज़ ऐसे व्यभिचार से भाग। तो परमेश्वर जैसे उसने यूसुफ को उस तख्त पे बैठाया, प्रेसिडेंट बनाया है, तुझे भी परमेश्वर बनाएगा और एक अच्छा हवा देगा, एक अच्छी पत्नी देगा आपको। परमेश्वर आपके लिए भी पसली निकाला है। परमेश्वर किस समय का इंतज़ार करें। इसलिए कहा जाता है ना, हमारे पास्टर बहुत कहा करते थे कि बेटा, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो तुम बच जाओगे। मैं उस समय मूर्ख था और मैं अपने पास्टर की बातों को इग्नोर करता था। मैं सच बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे पास्टरों के जीवन की कि मेरे साथ कैसा हुआ। प्रभु ने चाहा तो हम फिर किसी दिन इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन मेरा पास्टर ऐसे मुझे समझाया करता था। उस समय यूट्यूब का इतना सिस्टम नहीं होता था और ना ही मुझे चलाने आता था। आज भी मुझे इस सब चीज़ों की इतना नॉलेज नहीं है। तो उस समय मेरा पास्टर करता था, बार बार मेरा पास्टर एक ही चीज़ मुझे याद रहती है मेरे पास्टर की, कहते थे, बेटा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो तुम बच जाओगे। और आज सचमुच में समझ रहा हूँ कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। आप अपनी मर्जी से किसी भी विचार से आज़ाद नहीं हो सकते। आप कोशिश करेंगे, आज़ाद नहीं हो सकते। प्रभु के चरण में बैठ जाइए और कहिए, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके साथ पवित्रताई से चलूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलूँ। तो वो यहोवा जिंदा है और सामर्थी है आपका उद्धार करने में। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। सिंहासन पे विराजमान पिता परमेश्वर, खुदावन अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु। हे पिता, विनती करते हैं प्रभु जी कि जो कुछ भी आज बात हुआ है प्रभु, जो कुछ भी खुदावन आपने मेरे द्वारा प्रभु आज इनसे बातें किया है प्रभु जी, पिता वो बात इनके जीवन में काम आए प्रभु जी।
मेरे परमेश्वर पिता, जैसे आपने मुझे बचाया है प्रभु, आप इन्हें भी बचाइए। और खुदावन, आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी पिता, इन सब के जीवन में भी आप एक महान काम करिए प्रभु, इनके जीवन को भी बदल दीजिए खुदावन। प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन से गलत रिलेशनशिप में है प्रभु जी पिता, यदि है तो प्रभु आज बदल दीजिए इसे खुदावन। शैतान की हर एक योजना से प्रभु हर एक वो भाई बहनों को आज़ाद करिए खुदावन, जो आज इस वीडियो को देखे हैं। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह की दृष्टि, आपकी दया इन सब के ऊपर उतर आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान रखिए, प्रभु के साथ बने रहिए। जय मसीह।